तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन हान अपने सामने वाले बीस्ट को देखने के बाद में डिसअपॉइंट होते पे बोलता है कि ये तो केवल 17 लेवल का बीस्ट है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन ये तो बिल्कुल भी चैलेंजिंग भरा हुआ चीज़ नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो एनी को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, एनी जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो भी खुश होते हुए ओके बोलकर अटैक करने के लिए जाने लगती है। और अब एनी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो वो बीस्ट होता है वो भी अचानक से खड़ा हो जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जो एनी होती है वो खिंचाकर उसके मुंह के ऊपर पंच मारती है, जिसका उसके मुंह से भी खून आने लगता है। और तभी अचानक से जो एनी होती है वो अपनी जो छोटी वाली फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है। और उसके बाद में वो अचानक से जो ज़मीन होती है उसके अंदर जाना शुरू कर देती है, जिसका आना वो बीस्ट जो होता है वो भी इधर उधर जो एनी होती है उसे ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एनी सीधे ज़मीन से बाहर आकर वो मॉन्स्टर जो होता है खिंचाकर उसके पेट के अंदर एक पंच मारती है। और वहीं दूसरी तरफ जो लिन हान होता है वो भी अपने पास से एक आइस स्क्रॉल जो होता है वो निकाल लेता है। आइस स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी बड़ी आइस जो होती है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर बना देता है। और उसके बाद में अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है कि चलो तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते कि शादी लिन हान सीधे उस आइस को उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरा देता है, जिसका उस मॉन्स्टर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब जो एनी होती है वो ज़मीन पर बैठते हुए बोलती है कि मास्टर मैं तो थक गई। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो भी अब नोटिफिकेशन को देखते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे लगा था कि इस आइस स्क्रॉल की पावर ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन सच में इस आइस स्क्रॉल की पावर काफ़ी ज़्यादा निकली। और इतना बोलते के साथ ही उसे 320 पॉइंट जो होते हैं वो भी मिल जाते हैं, जिसे देखकर लिन हान खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो मैंने 320 पॉइंट भी कमा लिए। सच में आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन चूंकि जो बीस्ट पॉइंट है वो मुझे मिल चुके हैं, तो चलो अब एनी की कोई नई स्किल जो है उसे एक्टिवेट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि बताती है कि आपने जो 320 पॉइंट है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो फ्यूरियस बीस्ट है उसकी एक और स्किल को एक्टिवेट कर दिया है, जो कि है आयरन बोन। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो एनी होती है अचानक से उसकी बॉडी के अंदर एक पावर जो होती है वो घूमना शुरू हो जाती है। और नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि एनी का जो नया टैलेंट है वो अवेकन हो गया, जो कि है आयरन बोन। और आयरन बोन के कारण एनी का जो डिफेंस है वो 20% तक बढ़ चुका है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो एनी होती है वो खुश होते हुए लिन हान के गले लग जाती है और बोलती है कि मास्टर मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ, शुक्रिया मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। और अब एनी को ऐसे गले लगता हुआ देखकर लिन हान जो होता है वो एनी से बोलता है कि एनी संभल कर, अभी भी हम लोग जो है वो मॉन्स्टरों के एरिया के अंदर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई लड़की आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि लड़के तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपना जो दिमाग था उसका बिल्कुल भी सही से इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हें यहाँ पर फाइट करते हुए अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बचा कर रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने अपनी स्ट्रेंथ को बचाने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इन मॉन्स्टरों को मारने पर। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि बड़ी तो तुम यहाँ पर आ गए, तुम तो मेरी फ्री में मदद करने वाले थे ना, लेकिन तुम लोग उस टाइम पर आए हो जबकि मैंने सारे मॉन्स्टरों को हरा दिया है। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो चिल्लाते हुए लिन हान से बोलता है कि बच्चे हमने यहाँ पर तुम्हें अपनी मैनेजरी ग्रुप का एक ऑफ़र दिया था, लेकिन तुमने यहाँ पर मना कर दिया था, तो इसीलिए अब तुम्हें जो प्राइज़ है वो पे करना होगा। इन मॉन्स्टरों को मारने के कारण तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी मिला है वो चुपचाप हमारे हवाले कर दो, नहीं तो आज तुम यहाँ से ज़िंदा जो है वो नहीं जा पाओगे। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो खड़ा होते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर इस जगह पर तुम किसी को लूटने के बारे में कैसे सोच सकते हो? क्या तुम लोगों को डर नहीं है कि इस बारे में जो सेक्रेटरी स्क्वाड है उसे पता चल सकता है? जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाली लड़की हंसते हुए बोलती है कि बच्चे तुम यहाँ पर तो आ गए, लेकिन तुमने इस जगह के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं किया। इस जगह पर यहाँ पर टोटल 2 जोन है, एक तो आता है सेफ जोन और दूसरा आता है नॉन सेफ जोन। और अभी के टाइम पर तुम जिस जगह पर खड़े हुए हो ये नॉन सेफ जोन के अंदर आता है। और जो सेक्रेटरी स्क्वाड है उसे ये ऑर्डर दिया गया है कि वो यहाँ पर कभी भी पोर्टल करने के लिए जो है वो नहीं आते, तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर मारे भी जाते हो और जो सेक्रेटरी स्क्वाड है उसे यहाँ पर जो तुम्हारी डेड बॉडी है वो मिल भी जाती है, तो उसके बाद भी उन लोगों को यही लगेगा कि शायद तुम किसी बीस्ट के हाथों से मारे गए होगे। इसीलिए सच में तुम्हारा जो नसीब है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी बिग सिस्टर है वो तुम्हारा यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेगी, तो इसीलिए चुपचाप अब तुम्हारे पास में जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। जो सुनते के साथ ही जो उस लड़की के साथी होते हैं वो उसे बोलते हैं कि बॉस जो इस बंदे के साथ में लड़की है प्लीज़ वो हमें दे देना। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाली लड़की भी ओके बोल देती है,
लेकिन अगले ही पल जैसे ही वे एनी की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो एनी है वो तो वहाँ से गायब हो चुकी है। जो देखने के बाद में वे लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, आखिर वो लड़की कहाँ पर चली गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो एनी होती है वो उन लोगों के पीछे आ जाती है। और इससे पहले कि वे लोग जो है वो कुछ भी समझ पाते, जो एनी होती है वो वहाँ पर उस लड़की और टकले का हाथ पकड़कर उन्हें घुमा कर जो उसके बाकी के साथी होते हैं उन्हें मारने लगती है। जो देखने के बाद में जो वो लाल बालों वाली लड़की होती है वो बोलती है कि आखिर ये वोमेन इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग क्यों है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो उन दोनों को भी उठाकर वहाँ से दूर फेंक देती है। तभी जो उनके साथी होते हैं वो फायर करना शुरू कर देते हैं। और वे फायर करते हुए बोलते हैं कि सच में हम इतनी खूबसूरत लड़की जो है उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन इसने खुद हमें इस चीज़ के ऊपर मजबूर कर दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में यहाँ पर इतनी प्यारी लड़की हमारे हाथों से मारी जा रही है, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों की जो गोलियां होती है वो एनी की बॉडी से टच भी नहीं हो रही होती, क्योंकि आयरन बोन के कारण जो एनी का डिफेंस होता है वो 20% तक बढ़ चुका होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो लाल बालों वाली जो लड़की होती है वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है कि सच में ये औरत तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, हम लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए थे, तो इसीलिए जल्दी से सभी लोग पीछे हटो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जैसे ही सामने की तरफ देखती है तो अचानक से हैरान रह जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि लिन हान आइस स्क्रॉल को अपने हाथ में लिए हुए उसके सामने खड़ा होता है और उससे बोलता है कि क्या तुम भागना चाहती हो, लेकिन अब इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने आइस स्क्रॉल को एक्टिवेट करते के साथ ही उन लोगों के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसका उन लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर उस लड़की के सभी साथी जो होते हैं वो हार चुके होते हैं और वो और बस टकला ही बचता है। और अब जो टकला होता है वो बोलता है कि सच में ये लड़की तो पूरी तरह से मॉन्स्टर है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़का जो है वो बस मैजिक स्क्रॉल का ही इस्तेमाल क्यों करता है। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये लड़की जो है वो केवल इस लड़के की ही बातों को सुनती है, तो इसीलिए हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि ये बस मैजिक स्क्रोलों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम इस लड़के को एक बार टेक डाउन कर ले तो उसके बाद में हम लोग यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। जो सुनते के साथ ही वो टकला भी खुश होते हुए बोलता है कि बॉस आपने बिल्कुल सही कहा, बिना मैजिक स्क्रॉल के ये बच्चा जो है वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, हम लोग जो है वो आसानी से इसे टेक डाउन जो है वो कर सकते हैं। और अब उस टकले के इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उन लोगों के आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि अपनी हालत को देखो, लेकिन उसके बाद भी अभी भी तुम लोग फाइट करने की बात कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने पास से और भी मैजिक स्क्रॉल जो होते हैं उन्हें निकाल लेता है और उन्हें निकालते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, बस यहाँ पर मेरे पास में काफ़ी सारा पैसा है, इसीलिए मैं मैजिक स्क्रॉलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसीलिए अब तुम लोगों के पास में केवल एक ही रास्ता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट है, एनर्जी स्टोन और स्किल बुक है, वे सारी की सारी मेरे हवाले कर दो। जिसके बाद में हो सकता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दे सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी बात जो है वो नहीं मानी तो उसके बाद में तुम लोग अच्छे से ही जानते हो कि तुम लोगों के साथ में क्या होगा, क्योंकि वैसे भी तुम लोगों ने मुझे बता दिया है कि ये एरिया जो है वो नॉन सेफ जोन के अंदर आता है। और अब लिन हान की इस बात को सुनकर जो वो लाल बालों वाली लड़की होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर लूट करने वाला कौन था। और अब उस लाल बालों वाली लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जॉब चेंज टेम्पल जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक खूबसूरत बैठी हुई लड़की को देखते हैं। और अब वो खूबसूरत लड़की जो होती है वो बोलती है कि जिस पर्सन ने यहाँ पर 5 स्टार का मिशन जो है वो एक्टिवेट किया है उस पर्सन का नाम जो है वो लिन हान है। मैंने उसकी डिटेल को देखा है, वो लड़का काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन उस लड़के का यहाँ पर नसीब जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, जो कि उसे इतना कठिन मिशन मिला है, क्योंकि इस प्रकार के कठिन मिशन करने को कम से कम 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा आधा महीने का टाइम तो लग ही जाएगा। और वो लड़की इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, जिसका वो लड़की भी थोड़ी सी चौंक जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है वो उस लड़की के पास में आ चुका होता है। और वहाँ पर आते हुए जो लिन हान होता है वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर अपनी जॉब चेंजिंग मिशन जो था उसे कंप्लीट कर दिया है, तो इसीलिए मैं अब उसे वापस करने आया हूँ। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या मिशन कंप्लीट हो गया, क्या मैंने गलत सुना है? 5 स्टार का जो मिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो फिर आके तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो कुछ पेपरों को निकालते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि यंग मास्टर लिन प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए, एक बार आपका जो जॉब चेंज मिशन था मैं उसकी जो डिटेल है उसे थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, जिसके बाद में मैं आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दूंगी। जो सुनने के बाद में लिन हान उससे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैंने सच में मिशन को कंप्लीट कर दिया। जो सुनकर वो लड़की बहुत ही फ़नी तरीके से लिन हान की तरफ देखने लगती है।
और उसके बाद में वो बहुत ही फ़नी तरीके से चिल्लाते हुए बोलती है कि 1 मिनट, क्या तुमने सच में जो मिशन है वो कंप्लीट कर दिया? जो सुनकर लिन हान बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैंने कंप्लीट कर दिया। जो सुनते के साथ ही वो लड़की थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि ठीक है मैं अभी आपके लिए जो रूम है वो बुक कर देती हूँ। और अब इतना बोलकर वो लड़की थोड़ी ही देर में लिन हान के लिए जो रूम होता है वो बुक कर देती है और बोलती है कि ठीक है, आपको रूम नंबर 996 के अंदर जाना है। मेथड बिल्कुल सेम ही है जैसे कि आपने मिशन को एक्सेप्ट किया था। जो सुनकर लिन हान वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर अब वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि केवल इस मिशन को लिए हुए अभी कुछ ही घंटे बीते हैं और क्या इसने मिशन को कंप्लीट भी कर दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पक्का बस ये यहाँ पर फेंक रहा है। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो 5 स्टार का मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की अब हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इसका मतलब वो सच बोल रहा था? और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के बंदे होते हैं वो भी हैरान होने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या 5 स्टार का जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया? जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, आखिर इतना पावरफुल पर्सन कब से यहाँ पर अपीयर हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा वियोलिन हान के ऊपर आ जाता है जिसकी बताया जाता है कि मुबारक हो, आपने अपना जॉब चेंजिंग का जो मिशन था उसे कंप्लीट कर दिया है, जिस कारण आप अब सेकंड जॉब को प्राप्त करते हो और आपकी जो सेकंड जॉब है वो है बीस्ट टेमर। और अब उस सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अचानक से लिन हान की बॉडी के अंदर से एक ऑरा रिलीज होने लगता है, जो देख कर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो ये सेकंड कैरियर चेंज है, सच में अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि लिन हान को बताती है कि आपने अपना सेकंड जॉब चैलेंज जो था उसे सक्सेसफुल कर लिया है, जिस कारण आपने एक नई स्किल को एक्टिवेट किया है जो कि है लाइटिंग विंग्स, जिसकी मदद से आप 10 मिनट तक उड़ सकते हो। लेकिन जो इसका कूलिंग टाइम होने वाला है वो 1 घंटे का है। इससे अलग आपने एक स्किल कॉपी टेक्निक को भी एक्टिवेट किया है जिसकी मदद से आप अपने बीस्ट की कोई भी जो स्किल है उसे कॉपी कर सकते हो शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन टाइम होने वाला है वो 5 मिनट होने वाला है और जो कूलिंग टाइम है वो 2 घंटे होने वाला है। और इससे अलग आपने एक और टेक्निक को अवेकन किया है जो कि है ब्लड लाइन रिवर्सल, जिसकी मदद से आप अपने किसी भी बीस्ट की जो ब्लड लाइन है उसे रिटर्न कर उसके एंसेस्टर की ब्लड लाइन के अंदर बदल सकते हो। और इससे अलग होस्ट को एक स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाता है जिसके अंदर की वो नीचे दी गई 3 स्किलों में से कोई एक स्किल चूज़ कर सकता है, जिसमें से पहली स्किल है फ्यूज़न। इसके अंदर जो होस्ट है वो अपने किसी भी बीस्ट के साथ में मर्ज हो सकता है और केवल एक बीस्ट के साथ में नहीं बल्कि मल्टीपल बीस्ट के साथ में। और अगर दूसरी स्किल की बात की जाए तो वो है टेलीपैथी। इसकी मदद से जो होस्ट है वो अपने बीस्टों के साथ में टेलीपैथी की मदद से कम्युनिकेट कर पाएगा, जिससे कि बीस्ट की जो फेवरेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी और वो बीस्ट के साथ में यहाँ पर और भी अच्छे से अपने संबंधों को बना पाएगा। और अगर तीसरी स्किल की बात की जाए तो वो है डिडक्शन। इसके अंदर जो होस्ट है वो एक स्पेशल रेंज के अंदर जितने भी मोस्टर या फिर ह्यूमन मौजूद है उन्हें डिडक्ट जो है वो कर सकता है और इस स्किल के अंदर कोई भी कूलिंग टाइम जो है वो नहीं होने वाला। और अब इन चीज़ों को देखने के बाद में लिन हान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो मुझे बहुत सारी स्किलें मिली है। सबसे पहले मैं जो लाइटिंग विंग्स है उन्हें चेक कर देखने वाला हूँ। और इसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके जो लाइटिंग विंग्स होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लिन हान बोलता है कि चलो देखते हैं कि मैं उड़ पाता हूँ या नहीं। और इतना बोलकर जो लिन हान होता है वो अचानक से ही उड़ जाता है, जो देखकर लिन हान चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा, मैं तो सच में फ्लाई कर सकता हूँ। अगर जो फ्लाइंग स्किल है उसकी बात की जाए तो फ्लाइंग स्किल को सीखने के लिए हमें जो एडवांस स्किल बुक होती है उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जिस टाइम पर मैं अपने सेकंड लेवल पर पहुँचूँगा तो उस टाइम पर मैं यहाँ पर जो ये स्किल है इसे अनलॉक कर लूँगा। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बात है। और इससे अलग मुझे यहाँ पर जो कॉपी स्किल है वो मिली है। इस कॉपी स्किल की मदद से मैं जो एनी है उसकी कोई भी एबिलिटी जो है उसे कॉपी कर सकता हूँ अपने लिए, जिस कारण यहाँ पर मैं और भी अच्छे से जो फाइट है वो कर पाऊँगा। वैसे तो मैं केवल इस एबिलिटी का जो इस्तेमाल है वो 5 मिनट के लिए ही कर सकता हूँ, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट में इस चीज़ से मैं बैटल का पूरा आउटकम जो है वो चेंज कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो तीसरी स्किल को देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि अगर फ्यूजन की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल है और वहीं टेलीपैथी भी यहाँ पर जो मेरी कॉम्बैट पावर है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है। और वहीं अगर डिडक्शन स्किल की बात की जाए तो जो डिडक्शन स्किल है वो आसपास के मॉन्स्टर और इंसानों को मुझे बता सकती है, जिसका ये मेरे लिए एक तरह का ऑटोमेटिकल अलार्म का काम करेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये डिडक्शन की स्किल है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर ये डिडक्शन की स्किल मेरे पास में पहले ही होती तो जो ये मैनिशरी ग्रुप के लोग थे जो कि मेरे ऊपर नज़र रखे हुए थे उनके सामने आने से पहले ही मैं उन्हें ख़त्म कर चुका होता। इसीलिए मैंने अपना मन जो है वो बना लिया है। मैं यहाँ पर जो डिडक्शन की स्किल है उसे चूज़ करने वाला हूँ। और अभी इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो डिडक्शन की जो स्किल होती है उसके ऊपर ओके कर देता है। और तभी लिन हान के पास में एक नया मिशन जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, इतनी जल्दी न्यू मिशन भी आ गया।
और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही हम उसके मिशन को देखते हैं, जिसमें कि बताया जाता है कि होस्ट ने अब जो सेकंड लेवल है उस पर पहुंचकर एक बीस्ट टेमर जो है वो बन चुका है। तो इसीलिए होस्ट को अपने लिए एक बीस्ट को चूज़ करना होगा और उसके साथ में बॉन्ड करना होगा। बदले में यहाँ पर जो होस्ट है उसे रिवॉर्ड के तौर पर 500 बीस्ट टेमर पॉइंट जो है वो दिए जाएंगे। जो देखकर लिनहान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर मेरे पास में मिशन जो है वो आ चुका है। वैसे भी मुझे खुद के लिए जो बीस्ट है वो ढूंढना ही था, क्योंकि मैं यहाँ पर जो ये ब्लड लाइन रिटर्न टेक्निक है इसे ट्राई कर देखना चाहता हूँ। अगर जो एनी है उसकी बात की जाए तो एनी जो है वो यहाँ पर फाइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो लॉन्ग रेंज अटैक के अंदर थोड़ा लेक करती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो लाइटिंग अटैक होते हैं वो लॉन्ग रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। तो इसीलिए मुझे अपने लिए कोई लाइटिंग बीस्ट जो है वो ढूंढना चाहिए। और अगर मैं अपने लिए एक अच्छा बीस्ट जो है वो चूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि जो अंकल टियान है उनसे मुझे थोड़ा कांटेक्ट जो है वो करना चाहिए, क्योंकि उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ। इससे अलग मैनेजरी ग्रुप के लोगों को लूटने के कारण उनसे काफ़ी सारा सामान जो है वो भी मुझे मिला है, तो इसीलिए वो सारा सामान भी मुझे शेयर करना है। तो चलो अंकल टियान के पास में चलते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अंकल टियान के ऊपर आ जाता है, जो कि शौक होते हुए जो लिनहान होता है उससे बोलता है कि लिनहान मुझे ये बताओ कि आखिर तुम किस ट्रेजर की गुफा के अंदर चले गए थे। और अंकल टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनहान ने वहाँ पर सामानों का एक काफ़ी बड़ी चट्टान जो होती है वो बना दी होती है। और वो अंकल टियान से बोलता है कि मुझे एक काफ़ी अच्छे लोगों का ग्रुप जो है वो मिल गया था, जिसने कि अपने सारे ट्रेजर मुझे दे दिए। तो इसीलिए अंकल टियान मैं इन सारे ट्रेजरों को शेयर करना चाहता हूँ, तो इसे काउंट करने में मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही अंकल टियान जो होता है वो दो लड़कियों को बुलाते हुए उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम दोनों जो है वो खड़ी होकर वहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर जो ये सामान है इसे काउंट कर इसके प्राइस को बताओ। जो सुनकर वे दोनों लड़कियाँ भी ओके बोल देती है। और इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि वे लड़कियाँ सामान को गिनना शुरू कर देती है। और जो लिनहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि बीस्टों को काम मारने से मुझे इतना सामान नहीं मिला जितना कि उस ग्रुप के लोगों को लूटने से मिला है। मेरे थोड़े से ही धमकाने पर वे लोग जो थे वो अपना सारा सामान देने के लिए तैयार हो गए। ऐसा लगता है कि सच में मैंने इस बार काफ़ी सारा पैसा बना लिया। और लिनहान के इतना सोचते के साथ ही जो अंकल टियान होता है वो लिनहान के पास में आकर उसे बताता है कि लिनहान तुम्हारा जो सारा का सारा सामान है वो 13 मिलियन का हुआ है, तो इसीलिए मैं अरेंज करा कर अभी सब तुम्हारा सारा पैसा जो है वो तुम्हारे कार्ड के अंदर ट्रांसफ़र करा देता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो बोलता है कि अंकल टियान बहुत बहुत शुक्रिया। इससे अलग मैं अपने लिए एक थंडर एट्रीब्यूट का जो बीस्ट है वो ढूंढ रहा हूँ, तो क्या आप मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकते हो। जो सुनकर अंकल टियान जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है। थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम थंडर एट्रीब्यूट के बूस्ट को ढूंढ रहे हो, रुको मुझे थोड़ा सोचने दो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो अंकल टियान होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मुझे कुछ दिनों पहले ही इस बारे में पता चला है कि कुछ दिनों पहले जो यानजाओ सिटी है उसके जंगलों के अंदर एक हाई क्वालिटी का जो थंडर बीस्ट है वो अपेयर हुआ है। और केवल इतना ही नहीं, जो वो थंडर बीस्ट है वो कोई मामूली बीस्ट नहीं है, बल्कि वो एंशिएंट ब्लड लाइन को पोजेस करता है, जिसका बहुत सारे लोगों ने उस थंडर बीस्ट को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस थंडर बीस्ट को कैप्चर जो है वो नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या एंशिएंट ब्लड लाइन वाला एक थंडर बीस्ट है, ये तो मेरी रिक्वायरमेंट के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। अंकल टियान, क्या उस बीस्ट के बारे में आपके पास में और भी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ मुझे बताइए। जो सुनते के साथ ही जो अंकल टियान होता है वो लिनहान को बताता है कि हमारे पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जी, लेकिन जो वो थंडर बीस्ट है उसका फैदर जो है वो हम लोगों ने बाय किया था। और अब इतना बोलकर अंकल टियान जो होता है वो लिनहान को जो वो फैदर होता है वो दिखाने लगता है। और वो फैदर दिखाते हुए उसे बताता है कि ये कोई नॉर्मल फैदर नहीं है, अगर इस फैदर को लेकर तुम फॉरेस्ट के अंदर जाते हो और अगर वो थंडर बीस्ट तुम्हारे आसपास में होता है तो ये ग्लो करेगा। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो खुश होते हुए जो वो फैदर होता है उसे लेने लगता है और उसे लेते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है मैं इस फैदर को ले रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अंकल टियान जो होते हैं वो उस फैदर को बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि लिनहान, तो जैसा कि तुम जानते ही हो कि हम लोग जो है वो बिजनेसमैन है और हम यहाँ पर सामान को बाय और सेल करते हैं, लेकिन चूंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो तो इसीलिए मैं तुम्हें एक अच्छे प्राइस में जो ये फ़ायदा है ये सेल करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें हमें ज़्यादा पैसे जो है वो नहीं देने होंगे, बस 1 मिलियन देने होंगे। बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही अब लिनहान जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि ज़रा देखो तो ये लोग जो है वो फैदर को कितने महंगे प्राइस में जो है वो बेच रहे हैं। 1 मिलियन के अंदर तो यहाँ पर बहुत सारे स्क्रॉल जो है वो आ जाएगी। ये लोग यहाँ पर मुझे ज़िंदा लूट रहे हैं, लेकिन मुझे हर हाल में जो ये फ़ायदा है ये लेना होगा, क्योंकि इसी की मदद से जो मैं बीस्ट है उसे ढूंढ सकता हूँ। और अब इतना सोचकर जो बेचारा लिनहान होता है वह हंसते हुए जो अंकल टियान होता है उसे बोलता है कि ठीक है ये 1 मिलियन का ही है ना, तो मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अंकल टियान हंसते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे साथ में बिजनेस कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उस फेदर को ले लेता है और उस फेदर को लेने के बाद में उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने 1 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अगर इसकी मदद से मैं बीस्ट को ढूंढ लेता हूँ तो ये 1 मिलियन ज़्यादा नहीं है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थंडर फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि इस फॉरेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो 0 से लेकर 20 लेवल तक है। और हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है वो भी उस फॉरेस्ट के अंदर आ चुका होता है। तभी उसे अंकल थियन की बात याद आती है, जिसने कि उसे कहा था कि याद रखना जस्ट टाइम पर तुम उस बीस्ट के 10 मीटर की रेंज में पहुंच जाओगे तो जो ये फेदर है ये ग्लो करने लगेगा। और अब इस बात को याद करते के साथ ही जो लिन हान होता है वो बहुत ही फनी तरीके से उस फेदर को ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि आखिर ये लोग इतना बड़ा स्कैम मेरे साथ में कैसे कर सकते हैं। अगर मैं उस बीस्ट के 10 मीटर की रेंज में पहुंच जाऊंगा तो क्या वो मुझे अपने आप ही नज़र नहीं आ जाएगा, तो फिर मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो दोबारा से उस फेदर को उठा लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि छोड़ो इस बारे में भूल जाओ, वैसे भी इस फेदर को ख़रीदने के लिए मैंने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया है, तो इसीलिए ये जंगल ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो हो सकता है कि शायद मैं उसे ढूंढ लूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी के टाइम पर बस मेरे पास में एनी है, लेकिन उसके बाद भी सिल्वर जोन के अंदर मैं आसानी से जा सकता हूँ और वहाँ पर मौजूद बीस्टों को ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास में एक और बीस्ट आ जाता है तो उसके बाद में मुझे लगता है कि मैं आसानी से गोल्डन जोन के अंदर भी जा पाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो बहुत ही फनी तरीके से हंसने लगता है, जो देखकर हम देखते हैं कि एनी को गुस्सा आने लगता है। और तभी जो एनी होती है वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाती है और बहुत ही फनी तरीके से लिन हान को मारते हुए बोलती है कि मास्टर क्या मैं अकेली तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ जो कि आप दूसरे बीस्ट के बारे में सोच रहे हो। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हंसते हुए एनी से बोलता है कि अरे ये क्या बात है, तुम तो गुस्सा हो गई, प्लीज़ गुस्सा मत करो। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए मदद मांग रही होती है। जो सुनते ही लिन हान भी उस तरफ देखने लगता है और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की भागते हुए उस तरफ आने लगती है, जिसका कि पीछा एक बीस्ट कर रहा होता है। और अब हमें उस बीस्ट के बारे में बताया जाता है, जो कि एक थंडर लेपर्ड होता है और उसका जो लेवल होता है वो 19 होता है। और उस बीस्ट को देखने के बाद में वहाँ से भाग रही जो वो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि नहीं, ये बीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बीस्ट जल्दी ही मुझे पकड़ लेगा। और अब उस लड़की के इतना सोचते के बाद साथ ही हमें उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम शू नियान है, जिसका कि लेवल 10 होता है और उसका जो प्रोफेशन होता है वो ट्रैकिंग मास्टर होता है। और जो शोनियान होती है वो ये सोचते हुए भागी रही होती है, लेकिन तभी उसका पैर जो होता है वो झाड़ियों में फंस जाता है, जिस कारण जो शोनियान होती है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो लेपर्ड होता है वो भी शोनियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और उस बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो शोनियान होती है वो भी डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में सोचती है कि डैमिट में नहीं बच पाऊंगी, आज मेरा यही आखिरी टाइम है। और शोनियान के इतना सोचते के साथ ही कुछ देर बाद तक भी उसके ऊपर अटैक जो है वो नहीं होता, जो देखकर शोनियान अपनी आंखों को खोलते हुए मन में सोचती है कि क्या हुआ, आखिर मेरे ऊपर अभी तक अटैक क्यों नहीं हुआ। और इतना सोचते ही जैसे ही शोनियान अपनी आंखों को खोलती है तो उसे पता लगता है कि जो लिन हान होता है उसने आकर उस बीस्ट को लात मार कर उड़ा दिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शोनियान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और शोनियान ये सोच ही रही होती है, तभी लिन हान उसकी तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जो सुनकर शोनियान भी हाँ बोल देती है और उसके बाद में अपने मन में सोचती है कि ये बंदा तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसने एक ही पंच मारकर थंडर लेपर्ड को दूर फेंक दिया। और अब इतना सोचकर जो शोनियान होती है वो चिल्लाते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि जो थंडर लेपर्ड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके साथ में डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं, तो जल्दी से यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि जो ये कैट है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो छोटी सी कैट है वो यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी जो है वो नहीं बिगाड़ पाएगी। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो एनी होती है वो अपना जो एंट वाला साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा करते हुए सीधे उस आकर बीस्ट के ऊपर अटैक जो है वो कर देती है। जो देखते के साथ ही वो बीस्ट जो होता है उसे भी एनी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो एनी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन दोनों के ही बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। जिसे देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एनी जो है वो अपनी आयरन बोन स्किल का इस्तेमाल करते हुए जो उसके एंट वाला साइज़ है उसे भी बड़ा कर सकती है। लेकिन सच बताओ तो एनी का जो ये एंट वाला फॉर्म है ये ह्यूमन फॉर्म के मुकाबले और भी ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो लगता है, और ये बिल्कुल एक फ्यूरियस बीस्ट जो है वो नज़र आती है। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो शोनियान होती है वो एनी को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये एक और बीस्ट जो है वो कहाँ से आ गया।
और शोनियान के इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो शोनियान के पास में आ जाता है और शोनियान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो और क्या तुम खड़ी हो सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो शोनियान होती है वो लिन हान के हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि ये एंट कोई मामूली बीस्ट नहीं है। उसने जो थंडर लेपर्ड है उसे भी सप्रेस कर दिया, जिसका मैं मतलब इसका लेवल जो है वो कम से कम 20 होना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो शोनियान होती है वो लिन हान को लेकर वहाँ से भागने लगती है और उसे लेकर भागते हुए बोलती है कि हम लोगों को जल्दी से यहाँ से भाग कर निकलना होगा, इससे पहले कि वो बीस्ट जो है वो हमें नोटिस कर ले। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो थंडर लेपर्ड होता है वो आकर सीधे उन लोगों के सामने गिरता है और जो एनी होती है वो उस थंडर लेपर्ड के ऊपर बैठते हुए जो शोनियान होती है उसे गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर को लेकर यहाँ से भागने की। और अब एनी को अपने सामने देखते के साथ ही जो शोनियान होती है वो काफ़ी घबराने लगती है, लेकिन तभी जो लिन हान होता है वो एनी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और तभी जो लिन हान होता है वो एनी के सर के ऊपर आकर हाथ फेरने लगता है और उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, जब हम लोग घर लौटेंगे तो मैं तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। जो सुनते ही एनी भी खुश हो जाती है और जो शोनियान होती है वो इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाती है और वह हैरान होते हुए फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो दोबारा से अपनी जो छोटी वाली फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है और जो लिन हान होता है वो शोनियान से बोलता है कि माफ़ कर देना, मैंने अभी तक तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन जो है वो नहीं दिया। मेरा नाम जो है वो लिन हान है और मैं एक बीस्ट टेमर हूँ और तुम्हें इस बीस्ट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये असल में मेरी ही बीस्ट है। जो सुनते के साथ ही शोनियान जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने सुना था कि एक लेजेंड ने हिडन जॉब बीस्ट टेमर को अवेकन किया है जो कि पास ही की सिटी के अंदर रहता है, इसका मतलब वो तुम थे। जो सुनने के बाद में लिन हान बोलता है कि अरे मैं कोई लेजेंड नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शोनियान होती है वो एनी के पास में आ जाती है और एनी के पास में आते हुए बोलती है कि ऐसा कहा जाता है जो बीस्ट टेमर होते हैं उनके पास में जो उनके पहले बीस्ट होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन वहीं जो तुम्हारी पहली बीस्ट है अगर इसकी बात की जाए तो सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सच बताओ तो ये चीज़ जो है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में जो है वो नहीं आ रही कि आखिर ये किस प्रकार की एंट है जिसने कितनी आसानी से थंडर लेपर्ड को मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही एनी को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और अब जो एनी होती है वो सीधे गुस्से में जाकर जो शोनियान होती है उसके फेस के ऊपर टक्कर मारते हुए दोबारा से आकर जो लिन हान होता है उसके कंधे के ऊपर बैठ जाती है। जो देखकर लिन हान जो होता है वो एनी को समझाते हुए उससे बोलता है कि एनी, तुम्हें इस तरह से किसी के ऊपर अटैक जो है वो नहीं करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे मास्टर के करीब आने की कोशिश मत करना। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम पर जो एनी है वो एंड फॉर्म के अंदर होती है तो उसकी बात को केवल जो लिन हान है वही समझ सकता है, उसके सिवा कोई और उसकी बात को नहीं समझ सकता। और अब जो लिन हान होता है वो जो शोनियान होती है उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम देखने में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं लग रही हो, तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इस तरह की ख़तरनाक जगह पर क्या करने आई थी। जो सुनते के साथ ही जो शोनियान होती है वो लिन हान से बोलती है कि मेरा नाम जो है वो शोनियान है और मैं यहाँ पर अपने जो सेकंड लेवल का मिशन है वो कंप्लीट करने आई थी। तुम ऐसा कह सकते हो कि सच में जो मेरा नसीब था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, क्योंकि मैंने जो 4 स्टार का मिशन है उसे ट्रिगर किया, लेकिन तुम बताओ कि तुम इस खतरनाक जगह पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो शोनियान को बताता है कि मैंने सुना है कि इस फॉरेस्ट के अंदर एक थंडर बर्ड जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए मैं उस थंडर बर्ड को पकड़ने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही शोनियान जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर जो वो थंडर बर्ड है उसे ढूंढने के लिए आए हो। मैं एक ट्रैकिंग मास्टर हूँ तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद जो है वो कर सकती हूँ, और वैसे भी इस तरह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूँगी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए मन में सोचता है कि क्या ये एक ट्रैकिंग मास्टर है। अगर ट्रैकिंग मास्टर प्रोफेशन की बात की जाए तो वे कॉम्बैट के अंदर काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनकी ट्रैकिंग करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिसका मतलब ये मेरे सच में काम आ सकती है। और अब इतना सोच कर लिन हान जो होता है वो शोनियान से हाथ मिलाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब जो वो थंडर बर्ड है उसे ढूंढने का काम जो है मैं तुम्हें देता हूँ। जो सुनते के साथ ही शोनियान हंसते हुए बोलती है कि ठीक है, इस चीज़ को अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन लिन हान, यहाँ पर दुख की बात यह है कि मेरी जो एबिलिटी है वो लिमिटेड है, तो अगर तुम्हारे पास में उस थंडर बीस्ट से रिलेटेड कोई आइटम हो तो जो थंडर बीस्ट की डायरेक्शन है हम लोग जो है उसे लॉक कर सकते हैं। तो क्या तुम्हारे पास में उस थंडर बीस्ट से रिलेटेड कोई आइटम है।
जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने पास से जो फेदर होता है उसे निकाल लेता है और उस फेदर को निकालते हुए बोलता है कि मेरे पास में ये फेदर है, हो सकता है कि फेदर ही तुम्हारे शायद थोड़ा काम आ जाए। और अब उस फेदर को देखते के साथ ही शोनियान जो होती है वो काफ़ी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो थंडर बर्ड का फेदर है, मेरे सही से याद है ब्लैक मार्केट के अंदर इसे काफ़ी बड़े हाई प्राइस के ऊपर सेल किया गया था। और अब इतना बोलकर शोनियान जो होती है वो उस फेदर को ले लेती है और उस फेदर को देखते हुए बोलती है कि ये फेदर जो है वो बिल्कुल सही कंडीशन में है, इसके ऊपर जो फॉरबिडन आर्ट है उसे इसका इस्तेमाल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हम जो थंडर बर्ड है उसकी लोकेशन को ढूंढ पाएंगे। लेकिन लिन हान यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल इसके ऊपर करूँगी तो जो ये फेदर है शायद ये डैमेज हो सकता है, जिसके बाद में शायद तुम्हें इसे सेल करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये फेदर जो है वो मेरे लिए यूजलेस है, तो इसीलिए तुम जिस तरह से चाहे उस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही शोनियान बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और अब इतना बोलते कि साथ ही शोनियान जो होती है वो उस फेदर के ऊपर जो अपनी स्किल होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उस फेदर के अंदर से एक एनर्जी निकलकर सीधे सामने की तरफ जाने लगती है। जो देखकर शोनियान जो होती है वो हंसते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि लिन हान, मैंने उसे ढूंढ लिया, बस हमें जो ये लाइट है इसका पीछा करते हुए जाना है, जिसके बाद में हम उस थंडर बर्ड तक पहुंच जाएंगे। जो सुनते के साथ ही लिन हान खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर किसका इंतजार है, चलो वहाँ पर चलते हैं। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं उस लाइट का पीछा करते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो लिन हान होता है वो शोनियान को रोक देता है और शोनियान को रोकते हुए बोलता है कि एक मिनट यहीं पर ही रुक जाओ, क्योंकि आगे काफ़ी सारे जो बीस्ट है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही शोनियान भी हैरान रह जाती है और अब वो घबराते हुए जो लिन हान होता है उसे चिपक जाती है और लिन हान से चिपकते हुए बोलती है कि लिन हान, अब हमें क्या करना चाहिए, अगर यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट है तो क्या हमें वापस चलना चाहिए। और अब उसे इस तरह से लिन हान से चिपकता हुआ देखकर हम देखते हैं कि एनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी जो लिन हान होता है वो एनी को ऑर्डर देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है एनी, जाओ, जाकर जो रास्ता है उसे क्लियर करो। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो भी चली जाती है और ज़्यादा के साथ ही जो एनी होती है वो धड़ाधड़ कर बीस्टों को मारना शुरू कर देती है, जिस कारण लिन हान के पास में भी धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आने लगती है। जो देख कर लिन हान हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो एनी है वो आज काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एनी होती है वो बहुत ही बुरी तरह से सभी जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें मार रही होती है। और अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो एनी होती है उसने सभी मॉन्स्टरों को मार दिया होता है और सभी मॉन्स्टरों को मारने के बाद में जो एनी होती है वो मुस्कुराते हुए मन में सोचती है कि मैंने सभी को ख़त्म कर दिया। जो मास्टर है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और अब एनी के इतना सोचते के साथ ही लिन हान और जो शोनियान होती है वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जो शोनियान होती है वो लिन हान से बोलती है कि क्या यहाँ पर ये सारे के सारे जो मॉन्स्टर है उसे लिटिल एंट ने मारा है। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि मेरी लिटिल एनी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो अकेले ही इन सभी को संभाल लेगी। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसका उसका जो लेवल होता है वो 11 पर पहुंच जाता है। जो देख कर लिन हान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली मैं 11 लेवल पर पहुंच गया। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो एनी होती है वो लिन हान के पास में आकर जो शोनियान होती है उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देती है। जो देखकर लिन हान जो होता है वो हंसते हुए जो एनी होती है उसे बोलता है कि एनी, तुम्हें इस तरह से जो नोटी है वो नहीं होना चाहिए, इस तरह से दूसरे को चोट भी आ सकती है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो बेचारी शूनियान होती है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता और वो घबराते हुए बोलती है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, क्या किसी बीस्ट ने हमारे ऊपर अटैक किया था। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही लिन हान की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई बीस्ट नहीं बल्कि एनी खड़ी होती है। और अब एनी को देखने के बाद में जो शूनियान होती है वो खड़ी होते हुए बोलती है कि ओ, मुझे लगा कोई बीस्ट था लेकिन ये तो लिटिल एंट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो एनी से बोलता है कि ठीक है एनी, दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाओ ताकि तुम आसानी से इधर उधर घूम सको। जो सुनते ही एनी भी खुश हो जाती है। तभी जो शोनियान होती है वो एनी की तरफ देखने लगती है और एनी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो ये लिटिल एंट है ये जानबूझकर मुझे टारगेट कर रही है, क्या बस ये मेरा कोई इल्यूज़न है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो एनी होती है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे इशारा करते हुए बोलती है कि मेरे मास्टर के क्लोज आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और ये ऐसा बोलते हुए हम देखते हैं कि जो लिटिल एनी होती है वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। और एनी के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में जो शोनियान होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए मन में सोचती है कि पक्का वो मेरा इल्यूज़न ही होगा, अगर ये ऐसी क्यूट सी जो एंट है वो किसी को कैसे ही बुरे इंटेंशन से देख सकती है।
और अब इतना बोलते ही जो शोनियान होती है वो एनी के पास में आ जाती है और एनी की तरफ अपनी उंगली को बढ़ाते हुए बोलती है कि लिटिल एंड प्लीज़ मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें टच करना चाहती हूँ। जो सुनते ही अब एनी जो होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से जो लिनहान होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, मैं सच में इसे पीटना चाहती हूँ लेकिन मुझे डर है कि ये मेरी मार को नहीं संभाल पाएगी, तो इसीलिए मास्टर प्लीज़ इसे रोकते हुए मुझे बचा लीजिए। जो सुनते के साथ ही अब लिनहान जो होता है वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और पीछे हटते हुए जो शोनियान होती है उससे बोलता है कि ठीक है प्लीज़ इसे टच मत करो, नहीं तो जो एनी है वो गुस्सा होते हुए दोबारा से तुम्हें काट लेगी। और अब इतना बोलकर जो लिनहान होता है वो दोबारा से जो एनी होती है उसे फाइट के लिए भेजते हुए उसे बोलता है कि एनी अभी भी यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट जो है वो मौजूद है, तो जाकर तुम इन सभी बीस्टों को क्लियर जो है वो क्यों नहीं कर देती हो। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो भी चली जाती है। और अब एनी के जाते के साथ ही जो लिनहान होता है उसके पास में भी धड़ाधड़ कर नोटिफिकेशन आने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिनहान जो होता है वो कुछ ही देर में 11 से 14वें लेवल पर पहुंच जाता है, जो देखकर लिनहान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में धड़ाधड़ लेवलों का बढ़ना कितना ज़्यादा अमेजिंग होता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनहान होता है वो 15वें लेवल पर पहुंच जाता है, जो देखकर लिनहान अपने मन में सोचता है कि सच में कितनी कम टाइम में मैं 15 लेवल पर पहुंच चुका हूँ। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि जल्दी ही मैं 20 लेवल पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद में मुझे अपना 3rd लेवल मिशन जो है वो लेना पड़ेगा। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो आकर लिनहान के कंधे पर सोने लगती है और हमें एनी के पैनल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जो एनी होती है वो 18 लेवल पर पहुंच चुकी होती है, जिसका उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 2700 हो चुकी होती है, एजिलिटी 2300, स्पिरिट 2200 और फिजिक्स 3000 हो चुका होता है। जो देखकर अब लिनहान जो होता है वो एनी की तरफ देखने लगता है और एनी की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में एनी इस बार तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जो सुनते के साथ ही जो शोनियान होती है वो लिनहान से बोलती है कि नहीं, तुम इसे यहाँ पर मेहनत जो है वो नहीं कह सकते हो, सच बताओ तो इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत से भी ज़्यादा काम किया है। क्योंकि अगर इस फॉरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे जो बीस्ट थे वो मौजूद थे, लेकिन अकेली एनी के द्वारा यहाँ पर जितने भी बीस्ट थे उन सभी बीस्टों को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारे जो बीस्ट है वो मौजूद है, तो इसीलिए हम लोग चाहे वो अपने ज़्यादा टाइम को बर्बाद जो है वो नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसे सेंस कर पा रही हूँ, तो इसीलिए हमें जल्दी से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लिनहान होता है वो एनी से बोलता है कि एनी तैयार हो जाओ, हमारे सामने कोई ना कोई बीस्ट जो है वो मौजूद है, तो तुम्हें शायद फाइट करनी पड़ सकती है। जो सुनकर एनी भी उड़ जाती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनहान होता है वो जैसे ही थोड़ा आगे आता है तो वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि लो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच ही गया। इतनी मेहनत करने के बाद में फाइनली इंसेंट बीस्ट तुम मुझे मिल ही गए। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो वो थंडर बीस्ट होता है वो वहीं पर ही बैठा हुआ होता है, जो कि देखने में भी सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है। और हमें उस थंडर बीस्ट के लेवल के बारे में बताया जाता है कि वो लेवल 13 पर है। और अब उसके लेवल को देखने के बाद में लिनहान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये तो केवल लेवल 13 पर ही है, जिसका मतलब मैं आसानी से इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकता हूँ। और लिनहान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो थंडर बर्ड जो होती है वो अचानक से उड़ जाती है और अगले ही पल वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। जो देख कर लिनहान जो होता है वो बोलता है कि अरे ये सही नहीं हुआ, ये तो यहाँ से भाग गई। जोश उनका शोनियान जो होती है वो बोलती है कि हम में से किसी के पास में भी ऐसी एबिलिटी नहीं है जो कि हम लोग फ्लाई कर सके, जिसका मतलब हम लोग इसे नहीं पकड़ सकते, जिसका मतलब ये साफ है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी हमारी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो गई। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो हंसते हुए जो अपने थंडर फैदर होते हैं उन्हें निकाल लेता है, निकालते हुए बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं फ्लाई जो है वो नहीं कर सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनहान होता है वो उड़ते हुए सीधे जो वो थंडर बर्ड होती है उसके पीछे जाने लगता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि लिनहान जो होता है वो सीधे जो वो थंडर बर्ड होती है उसके सामने आ जाता है। और अब उस थंडर बर्ड को देखने के बाद में जो लिनहान होता है वो हंसते हुए उस थंडर बर्ड से बोलता है कि क्या तुम मेरी पेट जो है वो बनना चाहोगी, बदले में मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा खाना जो है वो खिलाऊंगा, तो बताओ तुम क्या कहती हो। और अब लिनहान की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो बर्ड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए सीधे फुल स्पीड में वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनहान होता है वो बोलता है कि वो इसके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी मेरी यहाँ पर पेट जो है वो नहीं बनना चाहती। और अब इतना बोलकर जो लिनहान होता है वो उस बर्ड के पीछे जाने लगता है, बर्ड के पीछे जाते हुए बोलता है कि वो लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी अलग है, तो शोनियान तुम यहीं पर ही रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और अब लिनहान को वहाँ से जाता हुआ देखा जो शोनियान होती है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं पर ही इंतज़ार करती हूँ। और शोनियान के इतना बोलते कि साथ ही जो लिनहान होता है वो दोबारा से उस बर्ड के पास में आ जाता है और उस बर्ड के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम मेरी पेट जो है वो क्यों नहीं बन जाती हो, अगर तुम मेरी पेट बन जाती हो तो तुम्हें बिल्कुल भी सफ़र जो है वो नहीं करना होगा।
और इतना बोलकर लिन हान उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बर्ड लिन हान के हाथ में नहीं आती, जो देखकर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि डैम इट, ये बाल बाल मेरे हाथों से बच गई। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो ठंडा बर्ड होती है वो अपने अटैक को बनाना शुरू कर देती है, जो देखते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है। और अपने अटैक को बनाते हुए हंसते हुए बोलता है कि हो लगता है कि तुम इस प्रकार से हार जो है वो नहीं मानोगी, तुम मेरे साथ में फाइट जो है वो करना चाहती हो, तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें हरा कर ही अपनी पैट जो है वो बनाऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अपनी पंच को बनाकर सीधे जो वो थंडर बर्ड होती है उसकी तरफ जाने लगता है, और उस थंडर बर्ड के पास में जाते के साथ ही अपना जो पंच होता है वो खिंचाकर सीधे जो वो थंडर बर्ड होती है उसके मुंह पर मारता है। और उसके बाद में अब जो लिन हान होता है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन को करते हुए बोलता है कि चलो तो ठीक है, अब तुम्हारे साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शाइन करते हैं। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शाइन हो जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि जो ये थंडर बर्ड है इसके पास में ब्लू थंडर ब्रांच की ब्लड लाइन है, और जो इसका लेवल है वो 13 है, और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 523 है, और एजिलिटी जो है वो 768 है, और स्पीड जो है वो 622 है, और फिजिक्स 502 है। जो देखते के साथ ही जो लिन हान होता है वो बोलता है कि अगर देखा जाए तो जो ये थंडर बर्ड है ये लेवल 13 पर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो इसके एट्रीब्यूट है वो तो यहाँ पर जो मेरी एनी है उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि आपने एक बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शाइन कर लिया है, तो क्या आप उसकी ब्लड लाइन को उसके एंसेस्टर की ब्लड लाइन से चेंज करना चाहते हो। जो देखकर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि अरे मैं तो अपनी इस एबिलिटी के बारे में भूल ही गया था, जब तक कि सिस्टम मेरे पास में है मुझे यहाँ पर इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बनने से शायद कोई भी नहीं रोक सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो थंडर बर्ड की जो ब्लड लाइन होती है वो उसकी एंसेस्टर से चेंज कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो थंडर बर्ड होती है वो काफ़ी खूबसूरत ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाती है। और जो लिन हान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, आपने जो थंडर बर्ड थी उसे एंसिस्टर फॉर्म जो है वो दे दी है, जिस कारण अब वो एक थंडर एम्प्रर जो है वो बन चुकी है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम जो थंडर बर्ड का पैनल होता है उसे देखते हैं, जहाँ पर कि उसका लेवल 18 हो चुका होता है, और उसकी स्ट्रेंथ 1900 हो चुकी होती है, और उसकी एजिलिटी 3000 हो चुकी होती है, और जो स्पिरिट होती है वो 2400, और जो फिजिक्स होता है वो 2600 हो चुका होता है। जो देखते के साथ ही जो लिन हान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, इसे एंसिस्ट्रल फॉर्म मिलने के कारण केवल इसके यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है वही नहीं बढ़े, यहाँ तक कि इसका जो लेवल है वो भी 5 बढ़ गया है। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो थंडर बर्ड होती है वो लिन हान के सामने आ जाती है, और लिन हान के सामने आने के बाद में उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है कि मास्टर, आपसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अब थंडर बर्ड के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।